हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है चिल्ड्रन चॉइस एकेडमी में। तो आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं हीरोज़ फार्मूला। तो आपको मैं हीरोज़ फार्मूला का सबसे पहले बेसिक बताऊंगा कि इसको हम कब यूज़ करते हैं और इसको हम कब यूज़ नहीं करते हैं। और उससे भी ख़ास बात मैं आपको इसका ज़रूर क्वेश्चन करके बताऊंगा कि इसको हम क्वेश्चन में कैसे अप्लाई करते हैं और इसको कब अप्लाई नहीं किया जाता। बिल्कुल, कब करते हैं कब नहीं करते हैं, ये दोनों चीज़ आपको जानना बहुत ज़रूरी है। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। तो हीरोज़ फ़ॉर्मूला जो होता है, हीरोज़ फ़ॉर्मूला होता क्या है, इसको कब यूज़ करते हैं, सबसे पहले ये हम जानते हैं। देखो मेरे भाई, आपको पता है किसी भी ट्रायंगल के अंदर कितने साइड होते हैं? किसी भी ट्रायंगल के अंदर होते हैं 3 साइड। और इसको हम कब यूज़ करते हैं? जब इन तीनों साइड का आपको क्या हो, वैल्यू पता हो। जब इन तीनों साइड का आपको वैल्यू पता हो, तो आपके दिमाग में सबसे पहले जो फ़ॉर्मूला क्लिक करना चाहिए, वो आपके दिमाग में करना चाहिए हीरोज़ फार्मूला। और इस फार्मूला को हम जनरली ट्रायंगल का एरिया निकालने में यूज़ करते हैं। समझ में आया ना? तो इसको हम कब यूज़ करते हैं? एरिया निकालने में यूज़ करते हैं। और इसका कंडीशन क्या है कि 3 साइड होते हैं और तीनों साइड का आपको वैल्यू पता होना चाहिए। और उससे भी ख़ास बात, जो ट्रायंगल का वैल्यू गिवन है, वो कभी भी राइट एंगल ट्रायंगल नहीं होना चाहिए। सबसे ख़ास बात यही है। अगर आपको सपोज़ कि राइट एंगल ट्रायंगल गिवन है और उसका तीनों साइड आपको गिवन है, तो फिर हम हीरोज़ फार्मूला नहीं लगाएँगे। इसका सिंपल कंडीशन है, राइट एंगल ट्रायंगल कभी नहीं होना चाहिए। राइट एंगल ट्रायंगल होता क्या है? जिसका एक एंगल एटलीस्ट मतलब मिनिमम 90 डिग्री हो, तो उसको हम बोलते हैं राइट एंगल ट्रायंगल। तो हीरोज़ फार्मूला का कंडीशन क्या है कि जो ट्रायंगल का आपको वैल्यू गिवन है, वो 90 डिग्री नहीं होना चाहिए और उसके पास उसका हाइट भी गिवन नहीं होना चाहिए। इससे पहले मैंने आपको पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करना बताया था। मैंने उसमें बताया था कि राइट एंगल ट्रायंगल में 3 साइड होते हैं और तीनों साइड का स्पेशल नाम है। एक होता है हाइपोटेन्यूज, एक होता है बेस, एक होता है हाइट। हाइपोटेन्यूज और बेस तो गिवन हो सकता है, लेकिन अगर आपको हाइट दे दे तो फिर आप ये वाला फ़ॉर्मूला नहीं लगाएँगे। समझ में आया ना? इसको हम कब नहीं लगाते हैं, ये भी बहुत ज़रूरी है। तो इसको आप दिमाग में ज़रूर रखना कि कभी भी राइट एंगल ट्रायंगल हो या आपको हाइट गिवन हो, तो इस फ़ॉर्मूला को हम यूज़ में नहीं लेते हैं। कब यूज़ में लेते हैं? जब राइट एंगल ट्रायंगल नहीं हो। सपोज़ कि आपको ये एक ट्रायंगल गिवन है, इसका वैल्यू 6 है, इसका वैल्यू 8 है, इसका वैल्यू 12 है। फॉर एग्ज़ाम्पल बस मान लेते हैं। देखो ये आपका ट्रायंगल है, ट्रायंगल के अंदर 3 साइड होते हैं, आपको तीनों साइड यहाँ पे वैल्यू गिवन है। ये भी देखो, एक साइड ये भी गिवन है, इसका वैल्यू 6, इसका 8 गिवन है, इसका 12 गिवन है। तो ये 3 साइड हैं और तीनों का वैल्यू आपको गिवन है। आपसे पूछ रहा है मुझे इसका एरिया बताओ, तो फिर आपके दिमाग में क्या आना चाहिए? हीरोज़ फार्मूला। लेकिन उससे पहले आप ये ज़रूर चेक कर लेना कहीं ये मेरा राइट एंगल ट्रायंगल तो नहीं है। अगर राइट एंगल ट्रायंगल नहीं है, तो आप बिंदास होके ये फार्मूला लगा सकते हैं। कोई भी दिक्कत आपको नहीं होने वाला है। अब आइए जानते हैं कि हीरोज़ फार्मूला होता क्या है। ये तो हमने देखा कि कब यूज़ करते हैं और कब यूज़ नहीं करते हैं। और भाई अब तो फार्मूला भी पता होना चाहिए ना, फार्मूला होता क्या है? देखो मेरे भाई, हीरोज़ फार्मूला के लिए आपको पता है ट्रायंगल में 3 साइड होते हैं। तो मैं सपोज़ मान लेता हूँ, इस साइड को मैं क्या मान लेता हूँ? ए मान लेता हूँ और इस साइड को मैं बी मान लेता हूँ, इस साइड को मैं सी मान लेता हूँ। आप किसी को साइड को भी कुछ भी मान सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो हीरोज़ फार्मूला अप्लाई करने के लिए हम सबसे पहले सेमी पेरीमीटर निकालते हैं। सेमी पेरीमीटर क्या होता है? आपको पता होना चाहिए पेरीमीटर क्या होता है मेरे भाई? पेरीमीटर होता है सम ऑफ ऑल साइड। तो जो भी साइड आपको गिवन होगा, उनको आप ऐड कर देंगे और उसको 2 से डिवाइड कर देंगे, तो ये आपका निकल जाएगा सेमी पेरीमीटर। बिल्कुल मैं आपको यूज़ करके बताऊँगा अभी भाई, टेंशन नहीं लेना है, बिल्कुल नहीं लेना है। चलो मैं सपोज़ यहीं पे समझाता हूँ, थोड़ा-सा कोशिश करता हूँ। सपोज़ कि मैं यहाँ पे क्या ले रहा हूँ मेरे भाई, यहाँ पे 7 ले रहा हूँ, यहाँ पे 8 ले रहा हूँ और यहाँ पे मैं 9 ले रहा हूँ। तो आप मुझे इसका सेमी पेरीमीटर कैसे निकालोगे? देखो एस का फ़ॉर्मूला कैसे लगाओगे? तो इन तीनों को पहले ऐड कर देना है, इन तीनों को आपस में क्या कर देना है मेरे भाई? ऐड कर देना है। 7, 8 प्लस 9। तो जब इनको ऐड करोगे और उसको 2 से डिवाइड कर देना है। जब इनको ऐड करोगे, पता है ऐड करने में कितना हो जाएगा? 8, 9 एंड 7, तो ये हो जाएगा आपका 24। तो इसको जब 24 आएगा, उसको फिर 2 से आप उसको डिवाइड कर देना, 2 से कट कर देना है। तो सिंपल बात, जो भी आएगा उसको आधा कर देना। सिंपल तरीके से समझो कि ऐड करने के बाद जो आएगा उसको आधा कर दो। तो ऐड करने के बाद 24 आया, 24 का आधा क्या होता है? 12, तो इसका वैल्यू 12 आ गया। तो सेमी पेरीमीटर कुछ इस तरीके से निकालते हैं। तो देखो सबसे पहले आप सेमी पेरीमीटर निकालोगे और सेमी पेरीमीटर का फॉर्मूला होता है कि जो भी साइड गिवन है उसको ऐड करो, उसका आधा कर दो। अब वहाँ से एस निकाल लिए। अब हम हीरोज़ फार्मूला अप्लाई करेंगे। तो हीरोज़ फार्मूला अप्लाई करते हैं एरिया निकालने के लिए।
अब देखो यहाँ पे सेमी पेरीमीटर को मैंने क्या माना है, मैंने एस माना है। तो एरिया निकालने के लिए सबसे पहला फॉर्मूला आपका क्या होता है, तो आप रूट लगाएंगे। रूट लगाने के बाद आप यहाँ पे एस लिखेंगे, देखो सेमी पेरीमीटर एस लिखेंगे, फिर आप ब्रैकेट लगाएंगे, फिर एस से एक बार ए को माइनस करेंगे, फिर एस से एक बार आप बी को माइनस करेंगे, फिर एस से एक बार आप सी को माइनस करेंगे। देखो फिर से देखो, एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, रूट लगाना है, एक बार एस एस बोले तो सेमी पेरीमीटर, जो मैंने यहाँ पे 12 लिख रखा है, मैं आपको यूज करके बताऊंगा। चलो यहीं पे मैं एक बार यूज करके बताता हूँ आपको। देखो जैसे सबसे पहले एरिया के लिए क्या लिखोगे, तो रूट लगाना, सबसे पहले रूट लगा दिए। अब देखो एस का भी आपने क्या लिखा, 12 लिखा, तो 12 लिखोगे, फिर यहाँ पे ब्रैकेट लगाओगे, फिर 12 में से देखो यहाँ पे साइड कितना गिवन है, 7, तो पहले इस वाले 7 को माइनस कर देना, फिर 12 लिखना, फिर देखो किसी भी इस वाले साइड को मान लेते हैं माइनस कर देते हैं 8, फिर 12 लिखोगे, है ना, फिर 12 लिखोगे, इस वाले साइड को माइनस कर दोगे। तो बस ये फॉर्मूला होता है। और देखो ये चीज ध्यान रखना, ऐसा नहीं कि आप हमेशा न हमेशा पहले 7 को ही माइनस करोगे। अरे मेरे भाई, आप यहाँ पे पहले 9 को माइनस कर सकते हो, उसके बाद 8 को माइनस करते हो, फिर 7 को। तो ये आप माइनस किसी को भी कर सकते हो, कंडीशन ये है कि हम तीनों साइड को हम एक एक बार करके माइनस करेंगे, है ना, समझ में आया ये चीज। तो सिंपल जान लो फॉर्मूला क्या होता है। सबसे पहले हम सेमी पेरीमीटर निकालते हैं। सेमी पेरीमीटर निकालने का तरीका क्या है, हम तीनों साइड को ऐड करेंगे, ऐड करने के बाद हम उसको 2 से डिवाइड कर देंगे, उसके बाद हम निकालेंगे एरिया। एरिया क्या करेंगे, जो मेरा जो सेमी पेरीमीटर निकला है उसके उसके हेल्प से हम एरिया निकालते हैं। तो एरिया का फॉर्मूला होता है अंडर रूट एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। तो एस लिखोगे, जो वैल्यू आएगा उसको लिखना, फिर एस माइनस से इसको माइनस करना पहले, फिर दूसरे वाले साइड को, फिर तीसरे वाले साइड को। आई होप कि आपको फॉर्मूला तो समझ में आ गया होगा। अब करते हैं क्वेश्चन। देखो यहाँ पे क्वेश्चन पहला एग्जांपल मैं ले रहा हूँ। अब आपको ट्रायंगल गिवन है, देखो यहाँ पे फाइंड द एरिया ऑफ द ट्रायंगल, कुछ नहीं दे रखा, बस आपसे पूछा है मुझे एरिया इस ट्रायंगल का निकाल के बताओ। सबसे पहले देखो क्या है, साइड आपको ए बी सी दे रखा है, तो मैं सपोज मान लेता हूँ इस वाले को मैं 7 मान लेता हूँ, इस वाले को मैं 8 मान लेता हूँ, इस वाले को मैं 9 मान लेता हूँ, कोई भी किसी को कुछ मान लो, कोई दिक्कत नहीं, छोटा था मैं इसे 7 मान लिया, ठीक है। अब एरिया पूछा है, तो एरिया का आपको फॉर्मूला एक और पता है, एरिया इज इक्वल टू हाफ बेस इंटू हाइट। तो बहुत बच्चे वहां सोचते हैं सर मैंने तो हाफ बेस इंटू हाइट मैंने पढ़ रखा है। तो भाई वो तो पढ़ रखे हो, लेकिन वो अप्लाई कब होता है उसके बारे में बिल्कुल बात करेंगे। जनरली वो जो अप्लाई होता है वो राइट एंगल ट्रायंगल के केस में अप्लाई होता है। फिलहाल देखो यहाँ पे आपको 3 साइड गिवन है, तीनों साइड आपको अलग अलग है, और ये एंगल क्या राइट एंगल ट्रायंगल है? नहीं, ये राइट एंगल ट्रायंगल बिल्कुल भी नहीं है। राइट एंगल ट्रायंगल नहीं है तो आपके दिमाग में क्या आना चाहिए, हीरोज फॉर्मूला। हीरोज फॉर्मूला आपको क्या होता है, आपको पता है। सबसे पहले उसके लिए हम क्या लगाते हैं, एस निकालते हैं। और एस निकालने का फॉर्मूला क्या है आपको पता है। एस निकालने का तरीका क्या है, एस इज इक्वल टू क्या लिखते हो, ए प्लस बी प्लस सी बाई टू। तो इसका मतलब क्या है, मैंने आपको ऑलरेडी बताया है। तो इनका इनका और इनका, इन तीनों को सम कर दो, तो 7 प्लस 8 प्लस 9 बाई टू, टू से इसको हमेशा डिवाइड कर देना है। देखो इसे जब ऐड करोगे तो ऐड करने के बाद कितना आता है, ऑलरेडी मैंने देखो 7 8 9 का मैंने यहाँ पे ऐड करके बताया था, 24 आता है। यहाँ पे लिखो 24, और 24 को आप 2 से डिवाइड करो, मतलब उसको आधा कर दो। तो 24 का आधा क्या होता है मेरे भाई, 12 आता है। तो ये जो एस का वैल्यू कितना आ गया यहाँ से मेरे भाई, एस का वैल्यू आ गया आपका 12, ठीक है। अब पूछा आपसे एरिया पूछा है, अगर मुझसे अगर पूछ लेता मुझे सेमी पेरीमीटर निकाल के बताओ, तो मैं बस यहीं पे रुक जाता। लेकिन आपसे पूछा है एरिया, तो एरिया निकालने के लिए आपको फॉर्मूला क्या आता है, एरिया आप लगाएंगे एरिया का फॉर्मूला। तो एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। तो यहाँ पे मुझे आप बताएंगे आपने एस का वैल्यू क्या निकाला है। तो इनका मैंने एस का वैल्यू यहाँ पे निकाला, मैंने 12 निकाला है। तो जहां जहां पे एस है वहां वहां पे क्या लिखोगे, वहां वहां पे 12 लिखोगे। तो देखो यहाँ पे एस है तो यहाँ पे 12 लिखेंगे। और ए देखो, ए को आपने क्या माना है, ए को सपोज मैं इसको ए मान लेता हूँ, इसको बी मानता हूँ, इसको मैं सी मानता हूँ। तो ए को मैंने मान लिया है 7 मान लिया है, तो एस माइनस 7, तो एस माइनस 7 कर देना। फिर यहाँ देखो एस माइनस बी, तो बी को मैं क्या मान लिया हूँ, बी को मैं मान लिया हूँ 8। तो एस का देखो वैल्यू कितना है 12, तो एस के बदले में लिखोगे 12, और बी की वैल्यू लिख लोगे 8। फिर उसी टाइप से यहाँ पे एस को मैंने 12 माना था, 12 माइनस 9। समझ में आया ना कैसे मैं लिख रहा हूँ। और कोई भी दिक्कत तो बिल्कुल आप कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको कमेंट में जरूर रिप्लाई करता हूँ। अब यहाँ पे देखो क्या करोगे, 12, अब देखो यहाँ पे मल्टीप्लाई ब्रैकेट हटता है तो मल्टीप्लाई का साइन आता है। तो 12 माइनस 7 करेंगे तो कितना आता है रे बबुआ, अरे बताओ ना कितना आता है, 5 आता है ना। कोई दिक्कत है किसी को। फिर यहाँ पे ब्रैकेट हटेगा तो मल्टीप्लाई का साइन आएगा, फिर 12 में से 8 माइनस करोगे 4 हो जाएगा, फिर ब्रैकेट हटेगा मल्टीप्लाई का साइन, फिर 12 में से 9 माइनस करोगे तो 3 आ जाएगा। यहाँ तक आपको आई होप कि समझ में आ गया होगा। अब देखो इससे आगे क्या सोचते हैं, इससे आगे देखो जो सबसे बड़ा वाला टर्म होता है उसको फैक्टर करते हैं, फैक्टराइज करते हैं। देखो यहाँ पे 12 है, तो 12 का फैक्टराइज करोगे तो क्या हो जाएगा मेरे भाई,
2 से करोगे, देखो यहाँ पे हम सोचेंगे जैसे देखो 3 और 4 है ना, हम 3 से कोशिश करते हैं फैक्टराइज करने का, 3 into 4 तो 4 तिया 12, तो मतलब आप यहाँ पे 12 को आप क्या लिख सकते हो, मैं 12 के बदले में क्या लिखता हूँ, 3 into 4 लिखता हूँ। देखो या तो 12 लिखो या 4 तिया 12 लिखो, भाई मल्टीप्लाई करके तो 12 ही आ रहा है ना। तो मैंने क्या किया, 12 को मैंने ब्रेक कर दिया 3 into 4 में। और क्यों किया हूँ ब्रेक 3 into 4 में ही क्यों किया मैंने, क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि मेरे यहाँ पे ब्रैकेट रूट के अंदर में 4 भी है और 3 भी है, इसलिए मैंने उसे ब्रेक कर दिया 3 और 4 में। समझ में आया। अब इंटू 5 है तो 5 रहने दो, और इंटू 4 है और इंटू 3 है। अब देखो ब्रैकेट रूट को कैसे सॉल्व करते हैं। रूट के अंदर देखो कि पेयर में कौन कौन सा है, पेयर पेयर देखना है। रूट के अंदर क्या देखना है मेरे भाई, पेयर देखना है। अब यहाँ जब गौर से देखेंगे तो देखो यहाँ पे 3 यहाँ पे भी है और 3 यहाँ पे भी है, मतलब कि यहाँ पे 3 का क्या हो गया, पेयर हो गया। तो 2 3 है तो एक 3 को आप बाहर कर दो, 2 3 है तो मतलब कि 3 को बाहर कर देना है। अब उसी टाइप से अब यहाँ पे देखो फिर मल्टीप्लाई का साइन देना है। अब यहाँ पे देखो 2 बार 4, एक बार 4 यहाँ पे है, दूसरा बार 4 यहाँ पे है, तो 4 का भी पेयर बन जाए, मतलब 2 4 है, 2 में से 1 को बाहर कर दो, तो मैं यहाँ पे इंटू 4 लिख दिया हूँ। अब यहाँ पे देखो 5 बेचारा अकेला है, जो अकेला है तो उसका कोई नहीं होता है, तो उसे जहाँ उसे वही रहने दो। ठीक है, यहाँ पे आप क्या करेंगे मेरे भाई, यहाँ पे आप रूट का साइन लगाएंगे और जो 5 था उसको वहीं पे छोड़ देंगे, क्योंकि सिंगल का अकेला का कौन होता है देखने वाला, कोई नहीं होता है, सिंपल सी बात है। फिर इसको आपस में क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो, 3 इंटू 4 क्या हो जाएगा 12 और रूट 5, तो ये आपका आंसर हो गया। तो समझ में आया ना, कोई दिक्कत है, कोई परेशानी? फिर से मैं थोड़ा सा एक बार बता दूं। सबसे पहले इस वाले क्वेश्चन को क्या सोचना है कि भाई 3 साइड गिवन होंगे आपके, और ये जो ट्रायंगल आपको गिवन होगा वो ट्रायंगल कभी भी राइट एंगल ट्रायंगल नहीं होगा। तो इस केस में हम एरिया निकालने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले हम एस निकालते हैं। एस का मतलब होता है सेमी पेरीमीटर। इसका सिंपल तरीका क्या होता है, जो भी आपको गिवन होता है उनको क्या करो, ऐड करो आपस में, जोड़ना तो आता ही है, जोड़ के जितना आता है उसको आप आधा कर दो। जैसे जोड़ के यहाँ पे 24 आया है, 24 का मैंने आधा कर दिया, 24 का आधा कर दिया मैंने 12 होता है, तो एस का वैल्यू मेरा निकल गया 12। अब आते हैं फॉर्मूला में। फॉर्मूला सिंपल सा होता है, रूट लगाओ, एस लिखो, एस माइनस ए लिखो, एस माइनस ए बी सी है ना, ए बी सी, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, ए बी सी, ए बी सी, ए बी सी, आसान सा फॉर्मूला यार। अब जहां जहां एस है वहां वहां एस का वैल्यू निकालो, लिख दो, और आप किसी इसमें से इसको ए मान लो, इसको बी, इसको किसी एक को ए, किसी एक को बी, किसी एक को सी मान लो। तो यहाँ पे जहां जहां पे ए है वहां पे ए लिखना, जहां पे बी है वहां पे बी लिखना, जहां पे सी है वहां पे सी लिखना। वैल्यू लिखने के बाद आप सिंपल सा माइनस करोगे, माइनस करने के बाद फिर आप इसको जो सबसे बड़ा वाला फैक्टर होगा, जो सबसे बड़ा टर्म होगा, उसको आप कोशिश करना उसको फैक्टराइज कर दो, मतलब उसे मैं छोटा छोटे चीज में तोड़ दूं। और जब तोड़ोगे उसे तो ये सोचना है कि मैं उसे कुछ ऐसा टर्म दूं ताकि वो मेरा ऑलरेडी अंदर में कहीं ना कहीं गिवन हो, ऑलरेडी मतलब अंदर में हो प्रेजेंट। तो इसलिए यहाँ पे मैंने देखा यहाँ पे 3 यहाँ पे 4 आ रहा है, तो मैं सोचा हूँ कि मैं 12 को ऐसा तोड़ दूं जो कि उसमें 4 भी आए उसमें 3 भी आ जाए। तो 12 को मैंने क्या लिख दिया, 3 इंटू 4 लिख दिया। तो 3 इंटू 4 देखो यहाँ पे पहले से 4 इंटू 3 था। और ब्रैकेट मतलब कि रूट सॉल्व करने का सिंपल तरीका होता है, 2 अगर अंदर हो, 2 में जो पेयर लगाना है, पेयर में से एक को बाहर उठाकर कर देना। देखो यहाँ 3 2 बार था तो मैंने एक बाहर कर दिया, 4 भी 2 बार था तो एक बाहर कर दिया। लेकिन भाई साहब 5 फंस गए, 5 तो सिंगल है, तो भाई जो सिंगल है उसे सिंगल ही रहने दो, क्या दिक्कत है ना। सिंगल वाले को लोग अरे मजे लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। हाँ सिंगल को छोड़ दो, ऐसा रहने दो, सिंगल ही रहो, चलो भाई तू सिंगल ही रह, तेरे जिंदगी में कुछ होने वाला नहीं है, उसे सिंगल ही रहने दो। तो क्या करो, उसे सिंगल रहने दो, 12 इंटू 5। कोई दिक्कत है, कोई परेशानी, कोई दुख, कोई तकलीफ? अरे नहीं 5 को होगा लेकिन आपको तो नहीं होगा ना, है ना। चलो फिर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन ये आपके लिए होमवर्क रहेगा। इसमें क्या पूछा है, आपको सेमी पेरीमीटर निकालना है और आपको एरिया निकालना है। आपको यहाँ पे साइड गिवन है ट्रायंगल का 9 10 एंड 11। थोड़ा सा मैं आपको बस हिंट से दे दूं, देखो इसको आप 9 मान लो, किसी को भी आप किसी को भी मान सकते हो, कोशिश करो जो छोटा था, छोटा नॉर्मल सी बात है, जो छोटा दिखने में लगेगा मैं छोटा वाला को ही 9 मानूंगा ना, उसका इसको मैं 10 मान लेता हूँ, उसको 11 मान लेता हूँ। तो आप मुझे इसका सबसे पहले आप सेमी एस निकालेंगे, सेमी पेरीमीटर बोले तो एस, एरिया बोले तो ए। सबसे पहले सेमी पेरीमीटर निकलता है, उससे हम एरिया निकालते हैं। तो एरिया किस पे डिपेंड होता है, सेमी पेरीमीटर पे डिपेंड होता है। तो आप मुझे इनका सेमी पेरीमीटर और एरिया निकाल के कमेंट जरूर करना। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो ये क्वेश्चन भी अच्छा क्वेश्चन है। ये क्या कह रहा है, द साइड ऑफ अ ट्रायंगल, ये आपको ट्रायंगल गिवन है, एक साइड है ट्रायंगल का, और 10 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर एंड 12 सेंटीमीटर। यहाँ पे देखो क्या है, ये इस क्वेश्चन में यहाँ पे मुझे कुछ नहीं दे रखा था कि आप कौन सा थ्योरम यूज करो। इसमें मैं खुद सोचा हूँ कि भाई ये राइट एंगल ट्रायंगल नहीं है, तो मैं खुद सोचा अच्छा इसमें मैं हीरोज फॉर्मूला यूज कर सकता हूँ। और इसमें भी आपको नहीं गिवन है, लेकिन सेमी पेरीमीटर पूछ लिया है, तो लेकिन आपके दिमाग में ऑटोमेटिक आना चाहिए भाई सेमी पेरीमीटर मैंने तो हीरोज फॉर्मूला निकाल लगाया था, तो ये भी आपको हिंट कहीं ना कहीं दे रखा है। इसमें आपको डायरेक्ट से पूछ लिया है कि मुझे साइड बताओ, द साइड ऑफ द ट्रायंगल इतना इतना, फाइंड द एरिया, मुझे एरिया बताओ, और यूज क्या करना है, हीरोज फॉर्मूला यूज करना है। तो इसे खुद ही बोल रहा भाई हीरोज फॉर्मूला ही यूज करके बताओ मुझे।
आया ना देख समझ में। तो हीरोज फॉर्मूला सिंपल सा होता है, मतलब कि आपको यहाँ पे क्या है 10, 12 और 14। तो देखो यहाँ पे इसे 10 मान लो, इसे 12 मान लो, इसे 14 मान लो। तो इसके लिए क्या करेंगे आप, एरिया पूछा है तो एरिया के लिए सबसे पहले क्या निकालते हैं, अरे मेरे साथ बोलो, अरे कोई भी हो कोई दिक्कत नहीं, बोलते जाओ। तो सेमी पेरीमीटर निकालते हैं, उसके लिए क्या करते हैं, इन तीनों को ऐड करते हैं। तो क्या करोगे 10 प्लस 12 प्लस 14/2। तो इसे ऐड करोगे तो कितना हो जाता है 14, 12, 10 हो जाएगा ये आपका 36/2, मतलब 36 से आधा कर दो क्या होगा 18 आ गया। 18 मैंने सेमी पेरीमीटर निकाल के आपको दे दिया। अब इसका आप क्या करेंगे, आप इसका एरिया निकालेंगे। मैं इसको ए मान लेता हूँ, इसको बी मान लेता हूँ, इसको सी मान लेता हूँ। तो आप क्या करो यहाँ पे एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, तो ये फॉर्मूला है। तो आप क्या करो, जहां जहां पे एस है वहां वहां पे क्या करेंगे मेरे भाई, वहां वहां पे आप 18 पुट कर देंगे। जहां पे ए है वहां पे आप क्या पुट करेंगे 10 करेंगे। जहां पे बी है वहां क्या पुट करेंगे, जल्दी बोलो 12 पुट करेंगे। और जहां पे सी है वहां पे आपको क्या लिखना है 14 लिखना है। तो आप इसका भी कमेंट करके मुझे जरूर बताना आंसर। मैंने आपको हिंट दे दिया है, आसान सा क्वेश्चन है। आई होप कि अब आपको इस हीरोज फॉर्मूला में कोई भी कंफ्यूजन नहीं होगा। तो आपको वीडियो कैसा लगा आप जरूर बताना कमेंट करके, और आपको कौन से टॉपिक पे कंफ्यूजन होता है उस टॉपिक का नाम मुझे कमेंट में जरूर लिखना, ताकि मैं आपके लिए स्पेशली वो वीडियो उस टॉपिक पे मैं वीडियो बनाकर दे सकूं। ठीक है मेरे भाई, बिल्कुल कमेंट करना, मैं आपके लिए स्पेशली बना कर दूंगा। अगर आप चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं तो इसे आप सब्सक्राइब जरूर कर लें, और आपको वीडियो अगर पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। और ये है आपके भाई का इंस्टाग्राम, आप चाहो तो मुझे यहाँ पे फॉलो कर सकते हो। अगर यहाँ पे आपको कोई डाउट है तो यहाँ पे मेरे से आप पूछ सकते हैं। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए ओके बाय, अपना ख्याल रखो, अच्छे से बस पढ़ाई करते रहें।